बच्चों हम पढ़ रहे हैं 6.3 एक्सरसाइज ट्रायंगल चैप्टर नंबर 6 क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, इससे पहले हमने दो क्वेश्चन हमने कर लिए थे एक्सरसाइज 6.3 के। एक्सरसाइज 6.3 के 2 क्वेश्चन को हमने कर लिया था। ठीक है, और अब ये थर्ड क्वेश्चन, ये 6.3 है, 6.3 के 2 क्वेश्चन को हमने कर लिया था। अब ये थर्ड क्वेश्चन हमारा शुरू हो रहा है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। बच्चों ध्यान से देखे बगैर तो बिल्कुल नहीं होगा, कतई नहीं होगा। ठीक है, तो सारे बच्चे जो है एक बार ध्यान से देखेंगे। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखने पर ही समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। डायगोनल्स AC एंड BC ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल टू DC intersect each other at a point O using a similarity criteria for two triangle so that आपको बताना है OA अपॉन OC इक्वल्स टू OB अपॉन OD। ठीक है, ये आपको यहाँ पे प्रूव करना है बच्चों। आइए देखते हैं क्या है। तो हमारे पास क्या है, एक तो ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम कैसी है, बना लेते हैं एक बार ट्रेपेजियम को। ये बना लो भाई ट्रेपेजियम। ये बन गया भाई ट्रेपेजियम। ये लो जी, लो जी बन गया। ठीक है जी, ये बन गया ट्रेपेजियम। अच्छा, ट्रेपेजियम में क्या डायगोनल को मिला दो, बोला है उसने, है ना। इस तरह से डायगोनल को मिला दो, इनके नाम दे दो A B C D। अच्छा, AB जो है DC के पैरेलल है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, और क्या दिया, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करते हैं कौन, AC और BD, है ना। अच्छा, यूजिंग द सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल ले लो कोई भी, और सिमिलरिटी क्राइटेरिया OA अपॉन OC और OB अपॉन OD आपको प्रूव करना है। ठीक है, अच्छा ये चीज ध्यान रखो, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो सकते हैं क्या, है ना। ये एंगल और ये एंगल बराबर हो सकते हैं क्या, क्योंकि ये तो पैरेलल है दोनों, तो एंगल बराबर हो सकते हैं मे बी। ठीक है, हो सकते हैं। तो वी हैव ए ट्रेपेजियम, सबसे पहले लिखेंगे हमारे पास एक ट्रेपेजियम है ABCD ट्रेपेजियम है। ठीक है, पहली बात तो ये है। इसमें क्या दिया है हमें, AB जो है किसके, DC के पैरेलल है। ठीक है, DC के पैरेलल दे दिया हमें। और डायगोनल AC और BD, डायगोनल AC एंड BD कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये भी दे दिया इन्होंने। ठीक है, चलिए अब ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल OAB इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD, OAB और OCD में, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में, है ना, इसमें और इसमें देखेंगे क्या है भाई। इसमें क्या है हमारा O एंगल OBA, एंगल OBA इक्वल से किसके, एंगल ODC के, एंगल OBA किसके बराबर है, एंगल ODC के बराबर है, जैसा मैंने पहले बताया था। इन्हें क्या लिखेंगे, ये अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, अल्टरनेट एंगल है, ये लिख देंगे। अब एंगल OAB, एंगल OAB और इक्वल्स टू होंगे एंगल कौन सा, OAB किसके बराबर होगा, एंगल OCD के, एंगल OCD के बराबर होगा। ये भी क्या है, अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, अच्छा यूजिंग AA सिमिलरिटी रूल क्या होता है, AA सिमिलरिटी रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, ट्रायंगल OAB सिमिलर होगा ट्रायंगल OCD के। OAB किसके बराबर होगा, OAB जो है किसके बराबर होगा, OCD के लगभग सिमिलर होगा, OCD के सिमिलर होगा ये, है ना। तो इस तरह से बताना है। तो इनका रेशो देख लेते हैं कोरस्पोंडिंग साइड का, सिमिलर ट्रायंगल है तो क्या होगा, OB ओवर क्या होगा, OB ओवर OD इक्वल्स टू क्या होगा, OA ओवर OC। इसको क्या बोलेंगे, कोरस्पोंडिंग साइड ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ लिख देंगे कोरस्पोंडिंग साइड ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, ऐसे करके लिख देंगे। फिर दूसरा क्या हो सकता है, अच्छा OA अपॉन OC और OB अपॉन OD, यही तो हमें प्रूव करना था यहाँ पे, बस ये प्रूव हो गया हमारा।
ये हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इस फिगर में क्या बताना है, क्या दिया हुआ है, क्यू आर ओवर क्यू एस है ना, इक्वल्स टू क्यू टी ओवर पी आर, एंड एंगल 1 जो है ये एंगल 1 है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ये वाले एंगल के। सो दैट हमें बताना है ट्रेंगल पी क्यू एस सिमिलर है किसके, ट्रेंगल पी क्यू एस ट्रेंगल टी क्यू आर के सिमिलर है। पी क्यू एस ट्रेंगल किसके, टी क्यू आर के सिमिलर है, टी क्यू आर के सिमिलर है, ये हमें बताना है। चलिए देखते हैं क्या है। इन ट्रेंगल पी क्यू आर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये हमें क्या है गिवन है, ऐसे ही करके लिखेंगे आप, ये गिवन है। इन ट्रेंगल साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, यहाँ पे बोलेंगे किसी भी ट्रेंगल में क्या होता है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल्स, अगर ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, इसका मतलब पी क्यू और पी आर बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप, पी क्यू और पी आर बराबर होंगे, पी आर इक्वल्स टू पी क्यू बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्यू आर ओवर क्यू एस इक्वल्स टू जो दिया हुआ है क्यू टी ओवर पी आर, ये तो गिवन है हमें, है ना, ये 2 नंबर इक्वेशन है, ये 1 है आपकी, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या रखेंगे, पी आर की वैल्यू क्या रख दो, यहाँ पे पी क्यू रख दो, ठीक है। तो क्यू आर ओवर क्यू एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू टी, पी आर की जगह रख दो भाई क्यू पी, पी क्यू है ना, पी क्यू रख दिया। तो ये हो जाएंगे क्या पे, इनको रेसिप्रोकेट कर दो, रेसिप्रोकेट कर दो, इसको ऊपर पहुंचा दो, तो क्यू एस ओवर क्यू आर इक्वल्स टू पी क्यू ओवर क्यू टी, है ना, ऐसे लिख देंगे क्यू टी, उनको रेसिप्रोकेट कर दिया। तो अब देखेंगे ट्रेंगल, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ, है ना, चलिए ठीक है, जगह बन गई, ठीक है। इन ट्रेंगल किसमें, पी क्यू एस एंड ट्रेंगल टी क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, क्यू आर ओवर क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी ओवर क्यू पी या पी क्यू, ठीक है। ये इक्वेशन 3 से लिया है हमने, यहाँ से ये इक्वेशन 3 है, इस 3 से हमने लिया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एंगल एस क्यू पी इक्वल्स है एंगल आर क्यू टी के, और जो कि है एंगल 1, ये तो गिवन ही है, एस क्यू टी पी इक्वल्स टू क्या है, एंगल पी आर क्यू के या आर क्यू टी के, है ना, दोनों सेम एंगल है, एंगल 1 ही है ये मेरा, है ना। तो यहाँ क्या होगा, यूजिंग साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, यूजिंग एंगल साइड एंगल सिमिलरिटी, नहीं यहाँ साइड, ये बोल सॉरी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल क्या होगा, ट्रेंगल पी क्यू एस सिमिलर होंगे किसके, ट्रेंगल टी क्यू आर के, पी क्यू एस किसके होंगे, टी क्यू आर के सिमिलर होगा, यही हमको प्रूव करना था बच्चों, ठीक है। बातें समझ में आई होंगी, बातें समझ में आई तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर चलते हैं बच्चों 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों, चलिए देखिए।
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बच्चों, एस एंड टी आर द पॉइंट ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इक्वल्स टू एंगल आर टी एस है, ठीक है। सो दैट ट्रायंगल पी आर पी क्यू सिमिलर है ट्रायंगल आर टी एस के। तो इसके लिए हमें छोटा सा एक डायग्राम बना लेते हैं। पहले क्या कह रहा है ये, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बना लेते हैं ना। मैं ऐसे करके इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ ताकि नीचे की चीज़ें फिर बाद में भी तो कर लेंगे ना, है ना। चलिए ठीक है, इसके लिए फिगर बना लेते हैं एक बार। तो फिगर कैसी होगी, कुछ इस तरह से है बच्चों। फिगर यहाँ बना देता हूँ, फिगर एक छोटी सी। तो ये बन गया मेरा, है ना। और ये हो गया मेरा, इस तरह से फिगर बना देता हूँ, है ना। और ये इस तरह से फिगर, ये हो गया मेरा P पॉइंट और ये हो गया मेरा Q पॉइंट और ये हो गया R, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया T और इसको मैंने यहाँ से मैच करा दिया और ये है मेरा पॉइंट S, यहाँ कहीं इसको कट कर रहा है, ये S पॉइंट है। अच्छा, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है अब इसमें। T क्या है, T इज ए पॉइंट, क्या पॉइंट है T ऑन क्यू आर, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। एंड S इज ए पॉइंट ऑन पी आर, ठीक है। पी आर पे S पॉइंट है और क्यू आर पे T पॉइंट है हमारा, है ना। तो एंगल आर टी एस इक्वल्स टू एंगल P, इसके बराबर ये गिवन है हमें, है ना। ये हमें क्या है, ये गिवन दिया है बच्चों हमें। अब इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस, आर पी क्यू और ट्रायंगल आर टी एस में क्या है, एंगल आर पी क्यू इक्वल्स टू है एंगल आर टी एस, जो कि हमें क्या है, गिवन है। अच्छा, एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू होगा एंगल टी आर एस के, और जो कि दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों कॉमन है ना। ये दोनों पी आर क्यू और एंगल आर टी एस, ये दोनों कॉमन है, इसलिए ये एंगल दोनों बराबर होंगे। तो क्या हो जाएगा, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, वी हैव ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस। तो इस तरह से हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। अब चलते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, चलिए 6 क्वेश्चन को देख लेते हैं यहीं से, है ना। तो छोटा सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। चलो यहाँ पे कर लेंगे इसको। इन ए फिगर, इस फिगर में क्या गिवन है, ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर है ट्रायंगल ए सी डी। ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ए सी डी के। ए बी ई ए सी डी के सिमिलर है, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल ए बी ई इन्होंने कहा ये सिमिलर है और किसके, ए सी डी के सिमिलर है, ठीक है। सो दैट बताना है हमें ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के, ये हमें बताना है। चलो हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो हमारे पास है ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ए सी डी के। फिर इनके कोरस्पोंडिंग पार्ट इनके इक्वल होंगे, कोरस्पोंडिंग जो साइड होंगी वो इक्वल होंगी पक्का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी होंगी और ए ई क्या होंगी, ए ई इक्वल्स टू क्या होगा, ए डी के बराबर होगी। ए ई इक्वल्स टू ए डी के बराबर होगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी ओवर ए सी इक्वल्स टू 1 होंगी। ऐसे ही ए ई ओवर ए डी
क्या होंगी, ये भी 1 के बराबर होंगी। तो क्या करें, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी ओवर ए सी इक्वल्स टू ए ई ओवर ए डी। ठीक है, तो फिर क्या करो, ए बी ओवर ए बी ओवर ए ई, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा ए सी ओवर ए डी, ए सी ओवर ए डी। तो ए बी ओवर ए डी हो गया, ए बी ओवर ए डी ऐसे भी कर सकते हैं हम, और ए सी ओवर ए ई। ठीक है, तो ये ए ई किसके बराबर होगी, यहां से ए ई इक्वल्स टू किसके बराबर है, ए डी के। ठीक है, तो ट्रायंगल ए डी ई और ए बी सी में क्या होगा भाई, यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी में ए बी ओवर क्या होगा, ए डी, और ए सी ओवर क्या होगा, ए ई। ठीक है, इक्वेशन 1 से लिखेंगे, तो एंगल डी ए ई इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल बी ए सी, जो कॉमन है दूसरे। तो यूजिंग द साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्या होगा, तो ट्रायंगल ए डी ई क्या होगा मेरा, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी के बराबर होगा। ठीक है, बस यही हमें प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस फिगर में बताना है ए डी एंड सी ई, अल्टीट्यूड ए डी है, ये ए डी है, और ये सी ई है, सी ई क्या है, ये अल्टीट्यूड है, ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सो दैट बताना है, आपको बताना है ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर है ट्रायंगल सी डी पी के। कैसे करेंगे भाई इसको, तो जो गिवन है वो लिख लेंगे। अच्छा, डी और ई क्या होंगे, डी और ई क्या होंगे, 90 डिग्री। यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ इसको मैं, यह है 7 का फर्स्ट पार्ट। अच्छा, एंगल डी और एंगल ई क्या होंगे भाई, 90 डिग्री है दोनों। अरे कहाँ लिख दिया, वो तो बहुत ज्यादा हो गया, यहाँ पे लिख दो इसको, यहाँ पे लिख देता हूँ 7 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, एंगल डी इक्वल्स टू एंगल ई इक्वल्स टू कितना है, 90 डिग्री। ठीक है भाई, अब इन ट्रायंगल किसमें, ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी में, ए ई पी और ये पॉइंट बी है, ए ई पी और ट्रायंगल सी डी पी में हमें इन्हीं की बात करनी है दोनों की। ठीक है, ये अच्छा, ये तो वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे इसके। इसमें क्या होगा, ए ई पी 90 डिग्री है, ये भी एंगल ई 90 डिग्री है और एंगल डी भी 90 डिग्री है, सी डी भी 90 डिग्री है ना, दोनों बराबर हैं। और एंगल पी ऐसे लिख लो, एंगल ई पी ए इक्वल्स टू है एंगल ई पी ए एंगल डी पी सी, दोनों बराबर हैं क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो दो तो एंगल बराबर हो गए हमारे, डी और पी। तो इसका मतलब एंगल क्राइटेरिया, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या हो गया, ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल सी डी पी के। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल बराबर हैं। अब सेकंड क्या कहा, 7 का सेकंड, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल सी बी ई के, ये हमें प्रूव करना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ए बी डी देखिए, ए बी डी में देखो है ना, ए बी डी में और ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल जो दिया है उसी में देखना है, सी बी ई में देखना है हमें।
तो यहाँ पे देखेंगे एंगल डी और एंगल ई दोनों बराबर हैं, इसमें भी एंगल डी और एंगल ई बराबर हैं। हाँ भाई ये तो पता है हमें, एंगल डी इक्वल्स टू एंगल ई। ये छोटा लिखने का तरीका है एक। तो एंगल बी और यहाँ पे क्या होगा, एंगल बी तो दोनों का बराबर है भाई, ये एंगल तो इसका भी पार्ट है और ये एंगल इसका भी पार्ट है ना, तो दोनों का पार्ट है। तो एंगल बी दोनों के लिए कॉमन है, एंगल बी कॉमन एंगल फॉर बोथ ट्रायंगल, ऐसे लिख देंगे है ना। तो यूजिंग एंगल एंगल सिमिलरिटी क्या होंगे, वी हैव ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होंगे ट्रायंगल सी बी ई के। तो ये भी प्रूव कर दिया। अब थर्ड पार्ट चलते हैं भाई। थर्ड पार्ट क्या है, ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ए डी बी के। ए ई पी किसके सिमिलर है, ए डी बी के, ए डी बी के। चलो भाई इसमें क्या होगा, अच्छा यहाँ पे ई तो पहला तो यही है, ई और डी दोनों सिमिलर हैं भाई, दोनों बराबर है, 90 डिग्री है। फिर अच्छा दोनों में एंगल कॉमन है क्या, हाँ एंगल ए दोनों में कॉमन है, तो एंगल ए लिख देंगे, एंगल ए कॉमन फॉर बोथ ट्रायंगल है ना, ऐसे करके लिख देंगे कॉमन है। तो यूजिंग ए क्योंकि दो एंगल बराबर हो गया हमारे, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या होगा, ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए डी बी के। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर है ट्रायंगल बी ई सी के। ठीक है, तो यहाँ से अच्छा यहाँ तो वही क्राइटेरिया भाई, डी तो मेरा यहाँ कॉमन होगा, ये हो गया पी डी सी और ये है बी ई सी। तो यहाँ पे तो कॉमन एंगल तो डी कॉमन है ना, ई और है तो ई और ई तो कॉमन नहीं, सॉरी ई और डी दोनों में आ रहे हैं, तो एंगल डी इक्वल्स टू एंगल ई, क्राइटेरिया इक्वल्स टू 90 डिग्री है, दोनों बराबर हैं। ठीक है, और एंगल डी सी पी इक्वल्स टू एंगल क्या है, ई सी पी जो कॉमन है, सी दोनों में कॉमन है, ये एंगल सी जो है दोनों में आ रहा है भाई, ऐसे लूं या ऐसे लूं तो सी दोनों में आ रहा है, कॉमन है, तो इसका मतलब एंगल सी भी बराबर है, ये क्या है कॉमन एंगल है, तो दो एंगल मेरे पास आ चुके हैं। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या होगा, ट्रायंगल पी डी सी इक्वल्स है सिमिलर है किसके, ट्रायंगल बी ई सी के। तो 7 तक क्वेश्चन हमने कर लिए, बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे बच्चों। ठीक है, आई होप आपने क्वेश्चन ध्यान से देखे होंगे। थैंक यू वेरी मच।